अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1 या फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग। इसमें हम अकाउंटिंग के बेसिक सीखेंगे। ये पूरा एक प्लेलिस्ट में बनाने जा रहा हूँ। आज लेक्चर नंबर फर्स्ट ऑफ चैप्टर नंबर फर्स्ट है। चैप्टर नंबर फर्स्ट क्या है? अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग। और इसमें हम 3 चीज़ें आज ये कवर करेंगे फर्स्ट लेक्चर में। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन अ मीन टू इन एंड, और हाउ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन लिंक्स डिसीजन मेकर्स टू इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड द रिजल्ट ऑफ देयर डिसीजंस। ठीक है, तो हम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट लेते हैं। बेसिकली हर एक कारोबार में अगर आप देखें तो रेगुलरली बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स हो जाते हैं, और वो ट्रांजेक्शन्स हवा में नहीं हो जाते हैं। उनकी रिकॉर्डिंग चाहे जिस भी तरीके से हो आपने करना ही होगा। तो ये बहुत पहले से ये सिस्टम आ रहा है। पहले लोग कागज़ पे रिकॉर्ड करते थे ये सारा कुछ, यानी रजिस्टर्स में, कॉपीज़ में। आज का डिजिटल वर्ल्ड है तो आजकल ये चीज़ नहीं चलता कि आप रजिस्टर्स और बड़े बड़े रिकॉर्ड्स मेंटेन करते जाओ। आजकल डेटाबेस की दौर है, डिजिटल दौर है, तो आपने एक्सेल और क्विक बुक्स वगैरह यूज़ करके डिफरेंट स्पेशल पर्पज सॉफ्टवेयर इसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अकाउंटिंग बेसिकली है क्या, थोड़ा बहुत इंट्रोड्यूस करते हैं हम अकाउंटिंग को। जनरली अगर हम बात करें अकाउंटिंग की, तो अकाउंटिंग हमारे साथ ये एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है। लेकिन किस चीज़ की प्रोसेस है? जिस प्रोसेस के ज़रिए हम फाइनेंशियल इवेंट्स को या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस जितने भी हो जाते हैं एक दिन में आपकी बिजनेस में, तो रेगुलरली आपने ये रिकॉर्ड करने हैं प्रॉपर तरीके से। और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के साथ क्या करना? एक सिस्टमेटिक प्रोसेस के ज़रिए उनको रिकॉर्ड करना, रिकॉर्डिंग और क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग। क्या करना ये सारा कुछ किस चीज़ के साथ? फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस या फाइनेंशियल इवेंट्स के साथ। ठीक है, ट्रांजेक्शन बेसिकली क्या होता है? दो पार्टीज़ के दरमियान जब एक डील बन जाती है एक स्पेसिफिक आइटम के ऊपर। फॉर एग्ज़ाम्पल, ए पर्सन को चाहिए मशीन और 20,000 रुपये उस मशीन की कीमत है, तो वो 20,000 Rs 20,000 वो देते हैं, और उसको मशीन बी पर्सन देता है 20,000 रुपये के लिए। उसकी बिजनेस में शायद मशीन की ज़रूरत है, मैंने एक सिंपलेस्ट मिसाल दिया। तो अब ये एक ट्रांजेक्शन हो गया। ठीक है, और ट्रांजेक्शन के हमेशा दो एस्पेक्ट्स होते हैं। एक हमारे साथ गिविंग एस्पेक्ट, ये हम आगे पढ़ेंगे, गिविंग एस्पेक्ट, और रिसीविंग एस्पेक्ट। अब गिविंग एस्पेक्ट में बेसिकली एक पार्टी कुछ न कुछ दे के और वापस इसके रिटर्न में कुछ वसूल करता है, और दूसरा पार्टी भी इसी तरह कुछ रिसीव करता है, उसने कुछ ऑलरेडी दिया होता है। ठीक है, तो मतलब एक पार्टी की जो ज़रूरत है वो, मतलब फॉर एग्जांपल पैसे के लिए कुछ सेल कर रहा है, मशीन सेल कर रहा है पार्टी बी, और एक को ज़रूरत है मशीन की, तो उसने 20,000 रुपये दिए और इसने मशीन दिया। बहुत सिंपल है, इसमें कुछ रॉकेट साइंस या डिफ़िकल्ट कुछ भी नहीं है। बिल्कुल मैं आपको सिंपल करके बताऊंगा, क्योंकि ये इतना टफ कुछ है नहीं। अकाउंटिंग बहुत फ्रेश सब्जेक्ट है, बहुत ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है इसमें। ये थोड़ा बहुत थ्योरी है तो इसलिए ये थोड़ा बोरिंग होगा। बोरिंग इंशाल्लाह नहीं होगा। मैं इसको जितना इंटरेस्टिंग बना सकता हूँ तो मैं कोशिश करूँगा। तो ये एक अकाउंटिंग जनरल एक प्रोसेस हो गया। ठीक है, और ये सारा प्रोसेस हम आगे एक एक स्टेप पढ़ेंगे। ये पूरा एक 8 स्टेप प्रोसेस है इंशाल्लाह। चैप्टर नंबर 3 में ये हम पढ़ेंगे। ये 8 स्टेप से हम पूरा फाइनेंशियल डेटा या ट्रांजैक्शंस को निकलवा के आखिर में हम एनालाइज करके और इंटरप्रेट करते हैं कि बिज़नेस की पोजीशन और परफॉर्मेंस वगैरह क्या है। ठीक है, तो हम ओवरऑल कह सकते हैं कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन या अकाउंटिंग का जो प्रोसेस है ये क्या जनरेट करता है? मीनिंगफुल डेटा, मीनिंगफुल डेटा। और ये मीनिंगफुल डेटा या इंफॉर्मेशन ये यूज्ड होता है इन डिसीजन मेकिंग। भाई साहब, आपके साथ प्रीवियस ईयर की रिकॉर्ड आ गई कि बिज़नेस की क्या पोजीशन है, तो अब आगे इसी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके आप डिसीजन ले सकते हैं कि आगे हमने क्या करना है और क्या हमारे गोल्स होने चाहिए वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये अकाउंटिंग का बेसिकली एक मेन फंक्शन हो गया कि वो आपको इंसाइट देती है आपकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और पोजीशन की एक स्पेसिफिक पीरियड में। ठीक है, तो हम आगे जाते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग थोड़ा बहुत डिफाइन करते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अब अकाउंटिंग का प्रोसेस तो आप समझ गए जनरली कि ये क्या है, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, ये सब कुछ जितने भी स्टेप्स हैं हम आगे पढ़ेंगे। तो अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग देखो, फाइनेंस टर्म इसमें आ गया, फाइनेंस से निकला है फाइनेंशियल। ये सारा प्रोसेस रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग व्हाट एनीथिंग ऑफ अ फाइनेंशियल करेक्टर
हर वो चीज़ जो एक फाइनेंशियल वैल्यू रखती हो, एक वर्थ हो, उसकी फाइनेंशियल वर्थ हो, ठीक है। कारोबारी दुनिया में अगर आप फॉर एग्जांपल कोई, जिस तरह मैंने मशीन का एग्जांपल दिए, तो ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक पूरा प्रोसेस है, ये रिकॉर्ड करता है इस ट्रांजेक्शन को, जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है या फाइनेंशियल इवेंट्स है, और ये सारा प्रोसेस से निकलवा के, मतलब वही चीज़ है। और बिजनेस में आपको पता है कि तमाम चीज़ें एक फाइनेंशियल वैल्यू रखती है, चाहे वो एसेट्स है चाहे एक लाइबिलिटी है, उसकी भी एक फाइनेंशियल वैल्यू होती है। फॉर एग्जांपल आपने 50,000 लोन ली हुई है, 50,000, ठीक है। तो अब ये एक फाइनेंशियल वैल्यू रखती है, आपने पैसे वसूल किए कैश, ये एक एसेट है। आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है, डिटेल में ये सब कुछ पढ़ेंगे, आपने कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, ठीक है। और इधर आप पे लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई, लाइबिलिटी, स्पेलिंग मिस्टेक के लिए माजरत, आप कॉन्सेप्ट क्लियर करें, स्पेलिंग्स वगैरह को छोड़े। तो लाइबिलिटी बेसिकली क्या है, आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई। भाई बैंक ने आपको ऑर्डर दिया कि, या मतलब आपके साथ डील किया कि आपने 30 दिन में वापस करने हैं 50,000, तो अब ये लाइबिलिटी 50,000 रुपये इसकी फाइनेंशियल वर्थ है, और आपने कैश वसूल किए आज, और 30 दिन बाद आप लाइबल है, आपने देने हैं 30 डेज के अंदर। तो ये एक ट्रांजैक्शन है, एक फाइनेंशियल डेटा, इधर इसमें दोनों चीज़ें फाइनेंशियल करेक्टर के हैं। देखो कैश, ये भी एक फाइनेंशियल वर्थ है 50,000, और लाइबिलिटी की भी एक फाइनेंशियल वर्थ। मैं बहुत सिंप्लीफाई करके एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए क्योंकि टफ एक्सप्लेन करना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, बस ये मेन पॉइंट है, और मेरा मकसद भी यही है जितने भी आने वाले लेक्चर्स हैं उन सब में, ठीक है। तो ये थोड़ा बहुत फाइनेंशियल अकाउंटिंग और अकाउंटिंग। अब हम आगे जाते हैं, थोड़ा हम पढ़ते हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन अमीन टू इन एंड। ये बहुत टफ चीज़ है, टफ नहीं है, बहुत ईजी है, लेकिन लोग इसको सही तरह नहीं समझ पाते कि अमीन टू इन एंड ये क्या है। हर जगह पे अमीन टू इन एंड, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अमीन, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन अमीन, अकाउंटिंग प्रोसेस, ये पूरा मतलब एक लोगों ने कन्फ्यूजन अपने लिए क्रिएट किए। तो कुछ भी इसमें डिफ़िकल्ट नहीं है। देखो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कहाँ से आता है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, ये पूरा एक साल में आपकी जितनी भी एक्टिविटीज़ हो जाते हैं, जो आपका फिजिकल ईयर होता है, या एक मंथ में, बाज़ लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और मतलब अपनी रिपोर्टिंग कंपनी की वो क्वार्टर हिसाब से करते हैं, 3 मंथ में करते हैं, और पूरा एक एनुअल रिपोर्ट भी फिर लास्ट में वो पब्लिश करके एक्सपोज करते हैं। तो मैं अब बात कर रहा था अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का। देखो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन बेसिकली आपके साथ आ जाती है अकाउंटिंग प्रोसेस से, अकाउंटिंग प्रोसेस से, ठीक है। वो इन्फॉर्मेशन ये पूरा हम पढ़ेंगे, ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकली समझाऊंगा। हम कुछ आने वाले लेक्चर्स में ये बताएंगे कि किस तरह ये जनरेट होते हैं, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है आपके, और हम रिपोर्टिंग करते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी आगे हमारा एक सब्जेक्ट है, इसमें हम ये सीखेंगे। तो अब ये अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन बेसिकली आपके साथ अकाउंटिंग प्रोसेस से निकलते हैं, और इन इन्फॉर्मेशन के ज़रिए आप डिसीजन बनाते हैं, और वो डिसीजन फिर आगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आपके अगले साल में परफॉर्म होके लास्ट में अगेन आप सारा अकाउंटिंग प्रोसेस से वो डेटा, फाइनेंशियल डेटा निकलवा के आपके रिजल्ट्स आ जाते हैं, रिजल्ट्स, ठीक है। तो अब ये इधर आपकी डिसीजन हो गई। फॉर एग्जांपल ये अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन 2021 की है, ठीक है, और 22 में आपने क्या किया, 2021 की जो मतलब फिजिकल ईयर थी उसमें आपके साथ ये इन्फॉर्मेशन आ गई। अब इसके बेस पे आपने डिसीजन बनाया, और आपने फॉर एग्जांपल बिजनेस में अगर आप क्रेडिटर है, आप कर्ज पे पैसे दे रहे, तो आपने उसकी रिपोर्टिंग वगैरह चेक करके आपने एनालिसिस करके एवेल्यूएट किया कि फर्म में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं, और फिर आपने इन्वेस्ट किया इस बिज़नेस में, और 2022 में जब रिजल्ट आ गए, यानी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन आपको शो किया कि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या रहा है, बिज़नेस का फाइनेंशियल पोजीशन क्या रहा है, तो अब इससे आपको इधर ये रिजल्ट जो मिल गए, आपका मेन एंड पॉइंट ये है, आपका जो मेन एंड पॉइंट ये है। अब मैं आ रहा हूँ उसी पॉइंट को कि अ मीन टू इन एंड। इधर मैंने जो बात की कि 2021 में आपने अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जनरेट किया। देखो ये इन्फॉर्मेशन खुद एक एंड पॉइंट नहीं है कि बस आपने जनरेट किया बस ख़त्म, आपके साथ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन आ गई है तो बात ख़त्म नहीं। अब इस इन्फॉर्मेशन को मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स ने यूज़ करना है। अब स्टेक होल्डर क्या बला है, कुछ भी नहीं है स्टेक होल्डर, आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन मैं अभी क्लियर करूँ। स्टेक होल्डर हर वो शख्स, पर्सन, इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन जो आपकी कंपनी में इंटरेस्ट रखती हो, या गवर्नमेंट भी इसमें आते हैं, जीओवीटी, और जितने भी ये पार्टीज, ये सप्लायर्स है, आपके आपके कस्टमर्स है, आपके एम्प्लॉयज़ है, इंटरनल जो स्टेक होल्डर्स है, 2 टाइप्स है, वो भी हम पढ़ेंगे, और उनके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, वो सब हम पढ़ेंगे डिटेल में। तो ये स्टेक होल्डर्स बेसिकली क्या करते हैं, अपने डिसीजंस लेते हैं ये अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के ज़रिए,
और ये अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन उनके लिए एक वे, एक रास्ते जैसा काम करता है, एक जरिया। मैं बिल्कुल सिंपल करके आपके लिए लिखूँ, एक जरिया होता है किस चीज़ का, अपने इन्फॉर्म डिसीजन लेने का। और वो डिसीजन फिर आगे बिजनेस की इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़ चलने के बाद जब अगेन लास्ट में रिजल्ट्स आएंगे तो वो इससे फिर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या परफॉर्मेंस रहा है, और हमने कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया था तो ठीक था, गलत था, ये सारा कुछ फिर सामने आ जाता है इसी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के ज़रिए दोबारा। तो ये बेसिकली हम कहते हैं कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इज़ नॉट इन एंड इन इट सेल्फ बट रादर इट्स अ मीन टू इन एंड। ये हमारे साथ एक रास्ता है जो हमें एक ख़ास एंड पॉइंट तक जिसकी तरफ हमें जाना है वो हमें पहुंचाता है, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये भी क्लियर होगी कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन ख़ुद एक एंड नहीं है, एक लास्ट पॉइंट नहीं है कि बस वहाँ आपने जनरेट किया अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, बात ख़त्म नहीं। ये आगे डिसीजन मेकर्स ने यूज़ करना है, इसके ज़रिए उन्होंने डिसीजंस बनाने हैं, और फिर जब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ चलेंगे बिजनेस के अगले साल में तो लास्ट में अगेन इंफॉर्मेशन जनरेट होके रिजल्ट्स आ जाता है, और उन रिजल्ट्स के बेस पे अगेन डिसीजन। तो ये एक साइकिल जैसा चलता रहता है, और अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को एक बतौर एक ज़रिया इस्तेमाल करके लोग अब इस एंड पॉइंट पे पहुंच जाते हैं जो उनकी डिज़ायरेबल पॉइंट है जिसको वो पहुंचना चाहते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इसका मेन कॉन्सेप्ट ये है। अब थर्ड जो हमारा टॉपिक है इधर, how accounting information links decision makers with economic activities and results of the decisions which they have taken already। तो ये हम पढ़ेंगे थोड़ा बहुत। इसके लिए एक डायग्राम में ओपन करता हूँ, इधर मैंने कुछ ऑलरेडी बनाया है, देखो। तो इधर बेसिकली अगर आप देखें ये एक जनरल स्केच है, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन हमें फैसिलिटेट करती है कि हम अपने डिसीजन और जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑफ द बिजनेस है उनके साथ लिंक रहे, और साथ में अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो लास्ट में रिजल्ट्स आ जाते हैं उनके साथ भी हमें किस तरह लिंक करते हैं अगर हम एज अ डिसीजन मेकर मौजूद हो एक बिज़नेस में। यानी फॉर एग्जांपल हम क्रेडिटर्स है, हम सप्लायर्स है, वगैरह वगैरह, या एम्प्लॉयज़ को जो ज़रूरत है आगे फॉरकास्टिंग करने के लिए, फ्यूचर प्लान बनाने के लिए, तो वो किस तरह लिंक होते हैं अकाउंटिंग प्रोसेस के ज़रिए इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड द रिजल्ट्स ऑफ द डिसीजंस विच दे हैव टेकन उनके साथ, ठीक है। तो अब देखो, जब किसी बिजनेस की फिस्कल ईयर स्टार्ट हो जाती है तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ चलते रहते हैं, और वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ प्रीवियस साल की जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है उन पे बेस होती है, ठीक है। और इसी को एक मीन के तौर पे इस्तेमाल करके, एक ज़रिया समझ के वो डिसीजंस लेते हैं और प्लानिंग और सब कुछ करते हैं, फिर आगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ चलते हैं। और ये इकोनॉमिक जितने भी एक्टिविटीज़ है, मतलब डेली बेस पे ट्रांजेक्शन्स हो जाते हैं बिजनेस में, देखो ट्रांजेक्शन्स और फाइनेंशियल इवेंट्स टेक प्लेस, और ये फिर रिकॉर्ड होके अकाउंटिंग प्रोसेस से निकल जाते हैं जो 8 स्टेप प्रोसेस हम पढ़ेंगे। और लास्ट में ये अकाउंटिंग प्रोसेस ही है जो हमें मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन देता है, और ये इंफॉर्मेशन अगेन डिसीजन मेकिंग के लिए यूज़ होता है। तो इसलिए हम अकाउंटिंग एक पूरा साइकिल समझते हैं, रिपीटेटिव एक साइकिल है, ठीक है। तो इसी तरह इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑफ द बिजनेस और अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, ये दोनों के साथ डिसीजन मेकर्स लिंक होते हैं अकाउंटिंग के ज़रिए, ठीक है, और अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के ज़रिए। सो दिस वॉज दी होल लेक्चर। मैं इसको ज़्यादा लंबा भी नहीं करना चाहता, ऑलरेडी भी बहुत मेरे ख्याल से लंबा हो गया। और मैं एक प्लस पॉइंट बताऊँ, अगर आपको कोई भी इश्यू हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं। और मुझे बहुत ये पर्सनली इंटरेस्टेड हूँ मैं इस चीज़ में कि आप जब तक क्लियर नहीं होंगे तो मैं आपको रिप्लाई रिस्पॉन्स देता रहूँगा। और एक इससे भी ज़बरदस्त पॉइंट मैं ये बताऊँ कि मैंने हर एक लेक्चर या हर एक चैप्टर वाइज मैंने PDF नोट्स बनाए हैं। चैप्टर नंबर 1 मैंने ब्लॉग पे अपलोड की है, एक सिंपलेस्ट ब्लॉग है, आप उधर जा सकते हैं। वो ब्लॉग आपको स्क्रीन पे भी नज़र आएगा, और इधर मैं लिखता हूँ yourfreenotes.blogspot.com, ठीक है। इधर आप जाके आप विज़िट करें और वहाँ से फाइनेंशियल अकाउंटिंग या फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग का चैप्टर नंबर 1 अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग, वो मैंने ऑलरेडी अपलोड की है। उसके आप नोट्स भी डाउनलोड करें। बाद स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो मतलब नोट्स से अच्छी तरह समझ सकते हैं, वो रीडिंग पसंद करते हैं, लेक्चर को मतलब इतना ज़्यादा तरजीह नहीं देते, तो नो इशू, आप वो नोट्स भी फ्री में डाउनलोड करें और इन्जॉय करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। क्योंकि मेरा ये एक पर्सनल एक इंटरेस्ट है कि मैं जितना आसान करूँ आपके लिए, वो टॉपिक्स में आसान करके एक्सप्लेन करूँ, और फजूल में टफ़ करके चीज़ों को एक्सप्लेन करना ये बहुत गलत है। जितना स्टूडेंट्स के लिए सिंप्लीफाई हो सकता है तो अच्छी बात है। और इंशाल्लाह मिलते हैं लेक्चर नंबर 2 में, वो भी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, थ्योरेटिकल है लेकिन
कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।